तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 35 के बारे में। 35 क्या कहता है? देखिए, इसमें रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स, जितने वीडियो बनेंगे आप सभी को देखते जाइए, क्योंकि बिना नियम को याद किए आप नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं रूल नंबर 35 क्या कहता है कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। ऐसे तो ये एडवर्ब भी है, लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है, परिचय करवाने में होता है। जहां सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट का पता नहीं चले, वहां देयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग करना है? यदि देयर सब्जेक्ट के रूप में हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब का प्रयोग इसके बाद, यानी देयर के बाद कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन का नंबर और पर्सन के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। यहाँ देखिए, पेन जो है वो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मान लीजिए यहाँ पेन्स रहता, तो यहाँ फिर आर का प्रयोग होता, क्योंकि ये प्लूरल कंटेबल नाउन हो जाता। प्लूरल आपका नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देयर के बाद जो भी नाउन रहेगा या प्रोनाउन, उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसके अनुसार हम लोग, जैसे ये सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, नथिंग प्रोनाउन है ना, तो इसके साथ आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए देयर इज नथिंग फॉर मी। यहाँ इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो यदि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो वर्ब के बाद कौन सा नाउन और प्रोनाउन है और उसका नंबर या पर्सन कौन सा है, उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, आर लगेगा, पेन्स रहने से आर लगेगा, और पेन रहने से, ए पेन रहने से इज लगेगा। यहाँ देखिए, सिंगुलर ये प्रोनाउन है, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं नोट में क्या है कि देयर के बाद प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स, जैसे सर्टेन या सर्टेन निश्चित, सर्टेन अमाउंट है ना, निश्चित राशि, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, सर्टेन वेट निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि, सर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई, यदि सर्टेन निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, भले क्यों नहीं हो, प्लूरल क्यों ना हो। देखिए, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। तो देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ सर्टेन है, यानी 50 किलोमीटर का बात हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ किलोमीटर सर्टेन इसका निश्चित मात्रा में है, ठीक है, कि निश्चित दूरी है इसका, सर्टेन डिस्टेंस है इसका। तो सर्टेन जहां रहेगा, पूरा निश्चित रहेगा, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी देयर इज 10 रुपीज, देखिए यहाँ भी सर्टेन अमाउंट है, 10 रुपीज का बात हो रहा है, तो इसके साथ यहाँ इज लगा है, सिंगुलर वर्ब है। तो देयर के बाद यदि प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स है ना, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट, यदि निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट नंबर 2। देयर के बाद पेयर वर्ड्स यानी जोड़ा शब्द, युग्म शब्द का प्रयोग हो तथा इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर के बाद पेयर वर्ड्स हो और उस पेयर वर्ड से एक ही वस्तु या भाव का बोध हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इज यहाँ जो है सिंगुलर वर्ब, देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर। चावल और करी डिनर के लिए है, तो चावल और करी खाने का चीज है ना, उससे कि डिनर में हम लोग खाते हैं, तो वो एक ही वस्तु भाव का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। भले यहाँ पेयर वर्ड्स है, राइस एंड और करी क्या है, पेयर वर्ड्स, तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, क्योंकि ये एक ही वस्तु और भाव का बोध हो रहा है। इसी तरह देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर जो है नाश्ते के लिए है। यहाँ भी देखिए, ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स है,
लेकिन इसके साथ इसके एक ही वस्तु और भाव का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देयर के बारे आप देयर यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो और उसके बाद तो क्या करना है कि उस नाउन और प्रोनाउन का नंबर और पर्सन जो है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद देयर के बाद यदि प्लूरल नाउन रह रहा है और उस प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स का बोध हो रहा है, जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है 50 किलोमीटर ये सर्टेन डिस्टेंस है, 10 रुपीज ये निश्चित मात्रा है, इसमें अनिश्चित नहीं है ना, कोई कुछ भी किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी 10 रुपीज है, सर्टेन अमाउंट है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि देयर के बाद पेयर वर्ड्स आता है और उस पेयर वर्ड से एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 36 को कि 36 क्या कहता है रूल नंबर। तो देखिए इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार। लेकिन देयर में कंडीशन थोड़ा अलग था कि देयर यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसका हम लोग नाउन और प्रोनाउन का नंबर और पर्सन देख के हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट में ऐसा नहीं है। इट यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज आई हु एम टीचिंग यू, मैं ही हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इट के बाद इज यहाँ सिंगुलर वर्ब है, वो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसी तरह देखिए इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, हम ही लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो इट के बाद इज का प्रयोग हुआ है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले जो नाउन और प्रोनाउन रहता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इट यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं रूल नंबर 37 कि नाउन इन इंपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयोग होता है, अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन इन इंपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन, जो नाउन आप सबसे पहले समझते हैं कि नाउन इन ए पोजिशन क्या है। देखिए नाउन इन ए पोजिशन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता हो तो वह नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है। क्या है कि नाउन इन ई पोजीशन, ई पोजीशन मीन्स उपसर्ग, मतलब पहले, किसके पहले, या तो कोई नाउन है या कोई नाउन फ्रेज है और उस पहले आके उस नाउन और उस नाउन फ्रेज को एक्सप्लेन करता है। जैसे सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, देखिए यहाँ पर एक फ्रेज है, देखिए द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, द सुदामा, यहाँ एक नाउन आया है सुदामा, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, तो ये हो गया नाउन इन ये पोजीशन। तो इसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सुदामा ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये वाज होगा, यहाँ वेयर का प्रयोग नहीं करना। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, आप मेरे छात्र तेज हैं। तो यहाँ देखिए यू यहाँ जो है वो यू जो है ये आपका प्रोनाउन इन ई पोजिशन है, यू प्रोनाउन है, तो माई स्टूडेंट के पहले आया है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यू किसको एक्सप्लेन कर रहा है, माई स्टूडेंट को।
तो जो फर्स्ट में आया है प्रोनाउन इन पोजीशन, उसके अनुसार हम लोग यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ फर्स्ट नाउन इन इन ए पोजीशन या प्रोनाउन इन ए पोजीशन। देखिए हम उषा, माई यंगर सिस्टर, उषा माई यंगर सिस्टर, वाज, उषा माई यंगर सिस्टर, यहाँ वाज होगा, वाज वेरी क्लेवर। तो हम लोग जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले जो आता है उस वर्ड के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ यू है तो माई स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लोग इज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको देख के प्रयोग नहीं करना है इज का, क्योंकि यहाँ जो मेन है वो यू है। ठीक है, यू के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। माई स्टूडेंट के अनुसार यहाँ इसका प्रयोग, माई स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कौन कर रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, ये यू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ भी यानी फर्स्ट में जो रहेगा उसी को देखना है, जो उपसर्ग है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है इसमें। अब देखते हैं रूल नंबर 38 को, कि यदि सिंगल इंफिनिटिव, सिंगल जिरंड या सिंगल क्लाउज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव, सिंगल इन्फिनेटिव आपको पता होगा कि इन्फिनेटिव जो होता है वो इन्फिनेटिव क्या होता है, वो टू प्लस वर्ब वन को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। और जिरंड जो होता है मेन वर्ब वन प्लस आईएनजी, इसको हम लोग जिरंड कहते हैं। और क्लाउज जो होता है, क्लाउज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जिरंड, सिंगल क्लाउज यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टू स्विम, ये इन्फिनेटिव है, इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो देखिए यहाँ इन्फिनेटिव है, ये इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये इन्फिनेटिव, टू स्विम इन्फिनेटिव है। और स्विमिंग देखिए वर्ब वन प्लस आईएनजी है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ ये जिरंड है। जिरंड के साथ इज क्या है, वो सिंगुलर वर्ब। अब आते हैं, देखिए वेयर शी गोज इज नोन टू मी। यहाँ देखिए क्लाउज क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सॉरी क्लाउज में एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है यहाँ ये क्लाउज है। ठीक है, वेयर शी गोज इज नोन टू मी, सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्लाउज, ये जो है क्लाउज है, सिंगल क्लाउज है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि डबल इन्फिनेटिव, डबल जिरंड तरह डबल क्लाउज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये डबल रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज, दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। यहाँ इन्फिनेटिव है, देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेज, यहाँ भी दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। यहाँ जिरंड है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं वो स्पष्ट है। यहाँ देखिए क्लाउज है, व्हाट वी से क्लाउज है, यहाँ व्हाट वी डू क्लाउज है, ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो मेन इसका जो
रूल है उसको याद रखना है कि सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जिरंड या सिंगल क्लॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट में रूप में है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ है, यहाँ और ये। और यदि डबल इन्फिनेटिव और डबल जिरंड और डबल क्लॉज है सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन्फिनेटिव पता है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब वन, जिरंड वर्ब वन प्लस आईएनजी और क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 39 कि यदि टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यदि टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। एज वेल एज के पहले क्या द पब्लिशर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, है ना, हैव का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट ज्यादा है तो एज वेल एज से जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग यहाँ करेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। यहाँ भी एज वेल एज से पहले देखिए जो यहाँ सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना है कि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में वो प्रयोग हो रहा है तो क्या करना है कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार उसका जो नंबर और पर्सन होगा उसके अनुसार वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एज वेल एज से पहले यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो पता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह यहाँ इसमें देखिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ।